Hello bachcho, let's read out the questions. Question says a drop of liquid of density rho is floating hard in a liquid of density sigma and surface tension 7.5 into 10 to the power minus 4 Newton per centimeter. The radius of drop in centimeter will be g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So यहाँ पर हमसे सिंपली बोला गया है कि लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, उसको पानी में इमर्स किया गया है लाइक दिस, कि वाटर है उसमें इमर्स किया गया है, सो फ्लोट कर रही है. अब ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, सो ये जो ड्रॉप है इसकी डेंसिटी रो के बराबर है, सो डेंसिटी सिग्मा के बराबर है. साथ ही साथ जो सरफेस टेंशन है टी, वो हमें दे रखा है टी इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर, और जी का वैल्यू भी दे रखा है. सो हमें रेडियस ऑफ ड्रॉप फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हम यहाँ पर नेट फोर्स का लॉ यूज कर सकते हैं कि नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मस्ट बी जीरो. सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी का. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम टाइम्स ऑफ जी. उस तरीके से यूज करेंगे सरफेस टेंशन का. सो सरफेस टेंशन के लिए जो फोर्स है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई आर टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा फॉर अ स्फेरिकल ड्रॉप. ओके, सो एज पर दिस, यदि हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का यूज करें, सो देखिए इसका जो भी मास होगा उस मास के कारण से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी mg लग रही होंगी, और उसी को अब थ्रस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी. तो ये जो mg होगा ये किसकी इक्वल हो जाएगा, सिंपली डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम टाइम्स ऑफ जी की. सो ये तो हो गया एक फोर्स ना. अपवर्ड डायरेक्शन में इस ड्रॉप पर जो फोर्स लग रही होंगी वो क्या हो गई, एक तो बायंसी फोर्स लग गई, प्लस में सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लग रही होंगी दैट इज एफ. सो इन दोनों को हम फर्स्ट लॉ से इक्वेट कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ द नेट फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो. यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एफ बी है प्लस में एफ टी है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी. नाउ इफ यू सी दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ बायंसी, बायन फोर्स किसकी इक्वल होती है, रो वी जी. बट जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ड्रॉप है उसको सिर्फ हाफ इमर्ज किया गया है. तो यदि इस ड्रॉप का वॉल्यूम v के बराबर हो और उसको हाफ ही इमर्ज किया गया है, तो उसका हाफ ही वॉल्यूम वहाँ पर हाफ ही वॉल्यूम पर क्या लग रही होंगी, बायंसी फोर्स लग रही होंगी. सो इसीलिए इसके लिए बायंसी फोर्स क्या हो जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ वी बाय 2 टाइम्स ऑफ जी, प्लस में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने लिख रखा है 2 पाई आर टी, यहाँ पर आर रेडियस होगा स्क्वायर का. दिस विल बी इक्वल्स टू, और एम जी किसकी इक्वलेंट है यहाँ पर देखिए, हमने बायन फोर्स के इक्वल ले रखा है दैट इज रो वी एच जी के इक्वल. तो चलिए फिर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से 2 पाई आर टी दिस विल बी गोज टू 2 टाइम्स ऑफ रो माइनस में सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर का क्यूब. अब मल्टीप्लीकेशन में जो जी था वो एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे. तो चलिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से ये एक आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, सिंपली कितना बच गया, आर का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस में सिग्मा इंटू जी हो जाएगा. नॉट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो आर वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 3 इंटू जो टेंशन टी है उसका मान हमें कितना दे रखा था, 7.5
इंटू में 10⁻⁻4 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10⁻2 बचेगा। सो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन्स पर मीटर डिवाइडेड बाय 2 रो और सिग्मा को हम एज इट इज रखेंगे बिकॉज इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय जी एज इट इज। चलिए अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से r विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 20 अंडर रूट ओवर 2 रो माइनस सिग्मा की इक्वल इन मीटर्स। अब फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 2 रो माइनस ऑफ सिग्मा इन सेंटीमीटर की इक्वल। चलिए फिर हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं। सो 3/20 2 रो माइनस सिग्मा। सो 3/20 2 रो माइनस सिग्मा, ये मीटर में। so, हम कैसे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आने के वास्ते इसको 15/2 रो माइनस सिग्मा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। यदि आपको मीटर में पूछा रहेगा तो तब जाके डी करेक्ट होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.